नमस्ते दोस्तों। तो आज है मेरी पोस्टपार्टम जर्नी का डे 99 और आज मैं आपके साथ मिल रही हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने पोस्टपार्टम जर्नी के व्लॉग शेयर करती हूँ। साथ ही मैं जो अपना डेली रूटीन फॉलो करती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। तो यूजुअली जो मेरी सुबह होती है वो मेरी बेटी के उठने से पहले होती है, यानी कि कभी 5, कभी 5:30 तो कभी 6 लास्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उठने के बाद दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ये नटखट सी बेटी जो है ये मेरे साथ ही उठ जाती है। और ये सुबह देखो 5:30 बजे उठ गई थी, मेरे उठने के जस्ट आधे घंटे बाद ये उठ गई थी और उठने के तुरंत बाद हो जाती है इसकी जय जय राधे राधे स्टार्ट। तो इसकी तरफ से आप सभी के लिए जय जय और राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा और आपकी जर्नी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। मैं अपनी बेटी को लेके बाहर चली जाती हूँ, यानी कि थोड़ा सा आंगन की तरफ, और वहाँ पे वो खेल लेती है सुबह सुबह, ताकि बाद में हिला धुला दूँ तो वो सो जाएगी आराम से। क्योंकि बच्चे को सुबह थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ जमीन पर और वो अच्छे से अपनी क्राउलिंग वगैरह करती रहती है और मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। थोड़ा उसके पास खड़ा होना पड़ता है क्योंकि छोटा बच्चा है, कहीं इधर उधर हाथ ना लगाते, तो सेफ्टी फर्स्ट होती है। तो इसलिए कभी मैं तो कभी मौसी उसके पास पास रहती है और मेरे पीछे पीछे बहुत जल्दी जल्दी भागती है। अंदर आके मैंने अपने लिए करा था गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी में थोड़ा सा पानी मिक्स करा है क्योंकि गुनगुना थोड़ा ज़्यादा ही गुनगुना हो गया था, यानी गर्म हो गया था। तो उसको किया है मैंने नॉर्मल, और उसके बाद मैंने अपने लिए रख दी थी साइड में अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, जिसको मैं जीरे और दालचीनी के साथ बनाती हूँ। तो उसको उबालने में जब तक टाइम लग रहा था तब तक मैंने अपना पी लिया है 1 लोटा गुनगुना पानी, जो कि मैं पिछले 99 डेज से फॉलो कर रही हूँ। गुनगुना पानी पीने से आप फ्रेश फील करते हैं, आपका डाइजेशन भी बेटर रहता है। तो ऑपरेशन के बाद ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती रहती हैं इंडाइजेशन वाली, तो गुनगुना पानी आपकी इसमें हेल्प कर सकता है अगर आप इसको रेगुलर डेज में अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मेरी डिटॉक्स ड्रिंक भी बन चुकी है और आप देख सकते हैं आज मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि गर्मी शायद ज़्यादा है तो उसकी वजह से मुझे पेट में हल्का हल्का सा पेन फील हो रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए फिर भी अपने आप को मतलब मोटिवेट किया कि नहीं चलो करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई जब आप 98 से 95, 85 और 70 तक अगर आ सकते हैं तो आप उससे नीचे भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अब सूट में नॉर्मल लुक लगने लगा है। थोड़ा सा पहले काफ़ी अलग सा लगता था बॉडी, क्योंकि कई जगह से बॉडी ऐसी हो जाती है पोस्टपार्टम जर्नी के बाद, यानी बेबी होने के बाद, तो देखने में खुद को भी काफ़ी अजीब लगती है। तो जिसके लिए मैं रेगुलरली अपने 20 मिनट, अपने दिन के 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज को देती हूँ। क्योंकि अगर आप एक वर्किंग मॉम है, साथ में आपके पास बच्चे की जिम्मेदारी है, उसके खान पान का पूरा आपके ऊपर जिम्मा है और आपकी मतलब उसकी देख रेख भी आप ही को करनी है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दे सकूँ, क्योंकि सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना होता, हमें मेंटली भी फिट रहना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे इमोशंस इतने मतलब हाई लेवल पर होते हैं, समझ में ही नहीं आता, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है हमारे साथ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए अपने माइंड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं वो होती रहती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा उनमें लिप्त होने लगेंगे तो भाई दिक्कत तो होनी है ही। तो ये है मेरी सुबह 8:30 बज रहे थे इस टाइम। देखो मैं 5 बजे की उठी हूँ, लेकिन ये टाइम आया 8:30 बजे मिला है मुझे, क्योंकि मेरी बेटी भाई जब जग जाती है ना वो कुछ भी नहीं करने देती है, जिसकी वजह से मेरे को क्या होता है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में हो जाता है लेट। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लेट ही सही लेकिन करूँ ज़रूर। तो इसके बाद सीधा मुझे जाना है ड्यूटी, क्योंकि खाना पीना जो मेरा रहेगा वो थोड़ा सा लेट का रहता है। तो यहाँ से एक्सरसाइज करूँगी और एक्सरसाइज करने के बाद अपना शावर वगैरह लेना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अगर मन किया तो, क्योंकि गर्मियों में कुछ खाने का मन नहीं करता, ज़्यादातर लिक्विड डाइट का ही मन करता है। तो इसलिए मैं खाना थोड़ा सा कम ही खाया जा रहा है। शाम को मुझसे खाना खाया नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं खाया जा रहा, मुझे भी नहीं पता ये बात। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भूख लगनी हो गई है बंद और सिर्फ प्यास लगती है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है अगर आप वेट लॉस पे जाना चाहते हैं तो, क्योंकि जो पानी पीने का मन इस टाइम बहुत ज़्यादा करता है, लिक्विड डाइट लेने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस मई से जून में आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। तो जाहिर सी बात है साथ में जो काम होता है उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मैं आऊँगी अब नीचे,
मैं नीचे आई हूँ तो मैंने देखा मेरी बेटी नहा धो के सो चुकी है और इसकी आज एक नया स्टाइल अनलॉक हुआ है सोने का। गाइस आप देखिए, ये सो रही थी पहले बिल्कुल नाक गाड़ के नीचे सीधी से एकदम उल्टी, और एक पैर पे पैर उल्टा रख के सो रही है। फिर मैंने सोचा इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि इसकी नींद भी इतनी कच्ची है कि अगर हाथ लगाओ तो जल्दी उठ जाती है ये। इधर मौसी दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि इनको भी जब भी टाइम मिल पाता है जब ये सो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नॉर्मल घर के किचन के काम होते हैं, दूध गर्म करना या बेटी की बॉटल वगैरह साफ़ करना, बेसिक से काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उसके बाद मैंने खाया था 2 खीरा और 1 टमाटर, जो कि मैंने कच्चे ही बढ़िया तरीके से चबा चबा के खाए थे। इससे क्या होता है, मेरा पेट थोड़ा ठीक रहता है और पेट फुल भी रहता है। इसको खाने के बाद मैं चली जाती हूँ ड्यूटी, और आप देख सकते हैं पेट से मेरा जो सूट है काफ़ी लूज़ हो गया है, और पहले के कंपैरिजन में अब मेरा जो सूट है मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। बाकी दूसरों का तो पता नहीं भाई, क्योंकि अपनी बॉडी खुद ही को पता होता है हमें कि हम अब कैसा फील कर रहे हैं। लंच में आज हमें मिला है भाई राजमा चावल रोटी। तो रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने क्या करा, एक बाउल में राजमा और चावल और 2 गिलास मट्ठा पिया है मैंने। इसमें तो एक ही दिख रहा है आपको। शाम बनाया था मैंने कटहल, लेकिन खाया नहीं गया बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, लेकिन बनाया बहुत मन से था। तो मैंने सोचा कि चलो आज कटहल बना लेते हैं, क्योंकि जब बल्क में बनता है तो अच्छा नहीं बनता, मैस में बनता है तो। और लेकिन हमने थोड़ा सा बनाया था तो टेस्टी भी बना था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं था। और अपने लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाई थी। जो मैं आटा यूज़ करती हूँ उसमें नॉर्मली मल्टीग्रेन आटा ऐड कर लेती हूँ, हाफ एंड हाफ। आधा नॉर्मल आटा जो कि गेहूं का होता है, और आधा ही उसमें मल्टीग्रेन आटा ऐड कर लेती हूँ। तो मेरी जो रोटी है वो थोड़ी सी प्रोटीन रिच हो जाती है, यानी हेल्दी हो जाती है। फिर मैंने लास्ट में बना के रखा था अपने लिए मैंगो शेक, 1 आम, थोड़ा दूध, और उसमें अपनी देसी खंड मिक्स करी है और उसको कर दिया है ब्लेंड। और जो नट्स वगैरह हैं, बादाम हो गए, काजू हो गए, आपका जो मन करे आप वो डाल सकते हैं। मैं बेसिकली इसमें चिया सीड्स के साथ और पंपकिन सीड्स और नॉर्मल जो मेरे पास सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनको डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी यही चीज़ें खा रही हूँ ज़्यादा। तो मैं मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ तो उसमें यही डाल लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मैंगो शेक बनके हो चुका है तैयार। 1 गिलास पी लिया है मैंने, 1 दिया है मासी को, और मेरी बेटी भी अब मैंगो शेक खाने लगी है, यानी उसको चम्मच से खिला देती हूँ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है तो। और फिर लास्ट आज की जो दोपहर थी, यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास, मैंने खाए थे चीले। और चीले मैं यूजुअली ऐसे ही बनाती हूँ, जो मैंने आपको बताया, हींग नमक के साथ बढ़िया सा पेस्ट बनाइए, उसको वन डायरेक्शन में घुमाते जाइए जब तक वो फ्लफी सा ना हो जाए। वो जितना सॉफ्ट हो जाएगा, जितना फ्लफी सा हो जाएगा, उसके उतने ही अच्छे चीले बन जाते हैं। तो आज का दिन होता है मेरा यहीं पर ख़त्म, और आगे जो मेरी वीडियो है आप देख सकते हैं कि भाई जो चीले थे वो मेरे कितने सॉफ्ट बने थे और कितने प्यारे लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे बने थे। शाम के टाइम जब मैं गई थी थोड़ा सा मार्केट, वहाँ से मुझे अपने अगले दिन के लिए अपने खीरा, गाजर, टमाटर, नींबू और अपनी सब्जियां वगैरह खरीदनी थी। तो शाम के टाइम हल्की हल्की सी धूप थी, उस टाइम मैं गई थी वहाँ बाज़ार। तो मैंने खीरे मैं ज़्यादातर एक साथ ही ले लेती हूँ, जो मेरे 3-4 दिन चल जाते हैं। गाजर वगैरह जो भी मुझे लेना होता है। तो आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ।